वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन एयरक्राफ्ट्स की जो सिर्फ उड़ते नहीं बल्कि पूरा देश उठा ले जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये है एयरक्राफ्ट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स पार्ट 3 और इस पार्ट में हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट जायंट्स, वो एयरक्राफ्ट्स जो हमारे सोल्जर्स, टैंक्स, सप्लाईज और कभी कभी पूरे रेस्क्यू मिशंस की जान बन जाते हैं। फ्रॉम द मैसिव C-17 ग्लोबमास्टर 3 to the battle-proven IL-76 Gajraj, the Special Operations Beast C-130J Super Hercules, Mountain Specialist AN-32RE, Modern Tactical Lifter C-295 और Reliable Workhorse Dornier DO-228, ये सब मिलकर बनाते हैं इंडिया का ट्रांसपोर्ट पावर हाउस इन द स्काई। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट फ्लीट का फुल थ्रोटल हाई ऑल्टीट्यूड ब्रेकडाउन। पहला एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबमास्टर 3। इसका जो ओरिजिन है वो अमेरिका का है। इनके मैन्युफैक्चरर का नाम है बोइंग डिफेंस। इनका जो रोल है वो हैवी ट्रांसपोर्टेशन का होता है, चाहे वो ट्रुप्स हों, टैंक्स हो, सप्लाईज हों या फिर ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हों। इसमें प्रैट एंड विटनी का इंजन लगा हुआ है, F117 PW100 4 इंजन है। इसका मैक्सिमम पेलोड जो है वो 77 टन्स है और रेंज इसकी 4500 किलोमीटर्स है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 830 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 45,000 फीट है। सर्विस सीलिंग मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूँ। सर्विस सीलिंग का मतलब है कि जिस हाइट तक एक एयरक्राफ्ट आराम से पहुंच जाता है और उसके बाद भी उसके विंग्स में, उसके इंजन में इतनी जान बची हुई होती है कि थोड़ी हाइट वो और अचीव कर ले, उसे सर्विस सीलिंग कहते हैं। तो ये 45,000 फीट तक पहुंचता है। इसके की फीचर्स की बात करते हैं। एक तो ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की फैसिलिटी है इसमें, मतलब ये शॉर्ट सेमी प्रिपेयर्ड रनवेज या फिर अनपेव्ड एयर स्ट्रिप से फ्लाई कर सकता है। आप पूछेंगे ये सेमी प्रिपेयर्ड रनवेज या अनपेव्ड एयर स्ट्रिप्स का क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये है सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप, जिसको हम अनपेव्ड एयर स्ट्रिप भी बोलते हैं। इसका सीधा साधा मतलब होता है जो पक्का नहीं है, यानी कच्चा सरफेस, जैसे कच्ची सड़क, ये देखिए कच्ची सड़क, या कच्चा रनवे जो टार या कंक्रीट से कवर्ड नहीं है। तो ये जो C-17 ग्लोबमास्टर है ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है सेमी प्रिपेयर्ड रनवेज और अनपेव्ड एयर स्ट्रिप से भी। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई है। ये बैटल टैंक्स को कैरी कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता है और 130 से ज़्यादा सोल्जर्स को कैरी कर सकता है। इसके अंदर रियर लोडिंग रैंप होता है। रियर लोडिंग रैंप कुछ ऐसा दिखता है। ये किस लिए होता है? ये क्विक लोडिंग या अनलोडिंग व्हीकल्स की, गाड़ियाँ इसमें जा सकती हैं, इसमें कार्गो जा सकता है। कार्गो मतलब माल या सामान जो हवाई जहाज या शिप, ट्रक, ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये मिलिट्री का जो कार्गो होता है वो यहाँ से जा सकता है। इसमें टैंक्स भी जा सकते हैं, सोल्जर्स भी जा सकते हैं। इसी को रियर लोडिंग रैंप बोला जाता है। इसके अंदर एरियल रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है, मतलब हवा में ये रिफ्यूलिंग करवा सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। उसमें C-17 ग्लोबमास्टर 2013 से इंडक्ट होने स्टार्ट हुए। अभी करंटली 11 इन सर्विस हैं। इसके स्क्वाड्रन का नाम है नंबर 81 स्काई लॉर्ड्स और ये कहाँ पे बेस्ड है? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, यूपी। इन शॉर्ट, C-17 ग्लोबमास्टर 3 एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के लिए एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस जैसा है। टैंक्स, ट्रुप्स और रिलीफ सप्लाईज सब कुछ ले जाने में माहिर। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के हैवी ट्रांसपोर्ट जाइंट IL-76 MD गजराज के बारे में। इसका जो ओरिजिन है वो सोवियत यूनियन से है, जो आज का रशिया है। इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो इल्यूशन एवियन कॉम्प्लेक्स है। इसका निकनेम है गजराज, मतलब द माइटी एलिफेंट। इसकी टॉप स्पीड है 850 किलोमीटर पर आवर। D30 KP टर्बो फैंस के 4 इंजन लगे हुए हैं इसके अंदर। 45 टन्स का मैक्सिमम पेलोड है, 4000 किलोमीटर की रेंज है। अब इसके की फीचर्स की बात करते हैं। इसमें भी रियर लोडिंग रैंप है, जैसा मैंने आपको C-17 ग्लोबमास्टर में बताया था, जिससे व्हीकल्स, आर्टिलरी, लार्ज कार्गो सब कुछ इसमें डायरेक्टली डाल के आप उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट रनवे ऑपरेशन ये भी कर सकता है ना। सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप से ये फ्लाई कर सकता है। ये 120 से ज़्यादा फुली आर्म्ड सोल्जर्स को ड्रॉप कर सकता है और हैवी इक्विपमेंट कैरी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स में बात करते हैं,
अर्ली 1980s में IL-76MD इंडक्ट हुआ था। आज की डेट में जो सर्विस में है वो 17 हैं। इसका जो स्क्वाड्रन है नंबर 44, माइटी जेट्स बोला जाता है इसे, और उसका जो बेस है वो है आगरा एयरफोर्स स्टेशन। इन शॉर्ट, IL-76 गजराज एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो डेकेड्स से इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन लिफ्टर रहा है। टैंक्स, ट्रूप्स और इवन रेडार सिस्टम्स तक ले जाने में एक्सपर्ट। अब बात करेंगे C-130J सुपर हरक्यूलिस की। ये IAF का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट बीस्ट है। ये बेसिकली USA का है। इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। इसके अंदर रॉल्स रॉयस के AE2100D3 टर्बोप्रॉप्स के 4 इंजन लगे हैं। 20 टन इसकी मैक्सिमम पेलोड है। 3800 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी टॉप स्पीड 670 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 28,000 फीट है। इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर भी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी है। सेमी प्रिपेयर्ड या फिर अनपेव्ड एयर स्ट्रिप से ये टेक ऑफ कर सकता है। बहुत हाईली मनूवरेबल है और इसकी खासियत ये है कि ये लो ऑल्टीट्यूड्स में फ्लाई कर सकता है। कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में, माउंटेनियस रीजन्स में। ये नाइट ऑपरेशन रेडी है। इसके अंदर नाइट विजन गॉगल्स होते हैं और एडवांस्ड एवियोनिक्स की वजह से ये नाइट में भी काम कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। रेयर लोडिंग रैंप इसमें भी है ताकि ट्रोप्स, कार्गो और व्हीकल्स को जल्दी से लोड किया जा सके और अनलोड किया जा सके। इसके अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन सूट भी है जिसमें फ्लेयर्स और रेडार वार्निंग और मिसाइल काउंटर मेजर्स भी होते हैं। फ्लेयर्स अगर आप समझेंगे तो क्या होता है, ये पीछे से निकलते हैं। ये आग जैसी रोशनी होती है जो फाइटर जेट्स या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट हवा में छोड़ते हैं एनिमी मिसाइल्स को कंफ्यूज करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स में C-130J 2011 में इंडक्ट हुआ था। आज की डेट में 12 हैं इन सर्विस। 2 स्क्वाड्रंस ऑपरेट हो रहे हैं। पहला है वेल्ड वाइपर्स। ये स्टेशन है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, यूपी में। दूसरा है नंबर 87 पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन, वेस्ट बंगाल में। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के समय पे ये सपोर्ट और बॉर्डर लॉजिस्टिक्स के लिए यूज हुआ था। इन शॉर्ट कहें तो C-130J सुपर हरक्यूलिस एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल ऑपरेशंस और माउंटेन मिशंस के लिए डिजाइन हुआ है। छोटे रनवे से टेक ऑफ करने वाला असलियत का बीस्ट। अब बात करते हैं हम AN-32RE, इंडियन एयरफोर्स का रिलायबल माउंटेन ट्रांसपोर्टर। इसकी जो ओरिजिन है वो सोवियत यूनियन से है, जो आज का रशिया है। और इसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम है एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो। इसके अंदर एवेंचको AI-20D के 2 इंजन लगे हुए हैं। 7 टन का मैक्सिमम पेलोड है। 2500 किलोमीटर की रेंज है। इसकी टॉप स्पीड 530 से लेकर 540 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 31,000 फीट है। की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके इंजन्स में पावर बहुत ज़्यादा है। रफ टेरेन्स में ये बहुत बेटर ग्राउंड क्लियरेंस है इस एयरक्राफ्ट का। हाई ऑल्टीट्यूड जो बेसिस हैं जैसे लेह, कारगिल जो एरियाज हैं वहाँ के लिए ये परफेक्ट है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी भी है जो सेमी प्रिपेयर्ड रनवेज से टेक ऑफ कर सके। इंडियन एयरफोर्स के अंदर बात करते हैं, लेट 1980s में ये इंडक्ट हुआ था और 2009 के बाद से करीबन 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अभी सर्विस में हैं। इनके जो मेन बेसेस हैं चंडीगढ़, जोरहाट, कानपुर और आगरा हैं। इन शॉर्ट AN-32RE एक रगेड और डिपेंडेबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो हर टेरेन में काम करता है, चाहे लेह की ऊंचाई हो या डिजर्ट की गर्मी। अब बात करेंगे C-295 की। ये इंडिया का नया टैक्टिकल ट्रांसपोर्टर है। इसका जो ओरिजिन है वो स्पेन है और इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। इंडियन मैन्युफैक्चरर इसका टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड है। इसके अंदर प्रैट एंड विटनी के 2 इंजन लगे हुए हैं। 9 टन इसकी मैक्सिमम पेलोड है। 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 570 किलोमीटर पर आवर है और इसकी सर्विस सीलिंग 30,000 फीट है। इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की फैसिलिटी है। शॉर्ट अनप्रिपेयर्ड, सेमी प्रिपेयर्ड, अनपेव्ड एयर स्ट्रिप से टेक ऑफ कर सकता है। हाई विंग डिज़ाइन है जिसकी वजह से बेटर ग्राउंड क्लियरेंस देता है और स्टेबिलिटी देता है कार्गो ड्रॉप्स के समय पे। मॉडर्न एवियोनिक्स सुइट है इसके अंदर। फुल ग्लास कॉकपिट, डिजिटल डिस्प्लेस और नाइट विजन कंपैटिबिलिटी। इसके अंदर भी रियर कार्गो रैंप है जिसकी मदद से जल्दी से लोडिंग, जल्दी से अनलोडिंग हो जाएगी। किनकी? ट्रूप्स की, गाड़ियों की और इक्विपमेंट की।
इंडियन एयरफोर्स के अंदर बात करते हैं C-295 की, 2021 में 56 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था, जो कि 21,935 करोड़ का था। पहले 16 जो थे वो स्पेन में बनने थे और बाकी 40 बनने थे इंडिया में। कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात। 2023 से ये इसका इंडक्शन चालू हो चुका है और पहले कुछ यूनिट्स जो हैं आगरा और जोरहाट, इन एयरफोर्स स्टेशंस पे इंडक्ट हुए हैं। इन शॉर्ट, C-295 एक मॉडर्न मेड इन इंडिया टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नई जान डालने वाला है। अब बात करते हैं डॉर्नियर डू 228 की। ये इंडियन एयरफोर्स का लाइट ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इसका जो ओरिजिन है वो जर्मनी का है और इसको जो बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है डॉर्नियर GmbH। इसका जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लाइसेंस्ड है वो। ट्विन इंजन है, गैरेट TPE 331 के 2 इंजन लगे हैं, 2 टन कैपेसिटी है, 700 किलोमीटर रेंज है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 428 किलोमीटर पर आवर है और 26,000 फीट इसकी सर्विस सीलिंग है। इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर भी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की फैसिलिटी है। स्मॉल और अनपेव्ड एयर स्ट्रिप्स से ये टेक ऑफ कर सकता है। इसके अंदर हाई विंग कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से इसके पास बेटर विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी होती है लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग के समय में। जो HAL का जो वर्जन है इसका, उसके अंदर एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं जैसे डिजिटल कॉकपिट, वेदर रडार, GPS नेविगेशन। ये लो मेंटेनेंस है और इकोनॉमिकल है। आइडियल है किस चीज़ के लिए? रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेनिंग यूज़ के लिए। अब इंडियन एयरफोर्स के अंदर मिड 1980s से ये इंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है HAL कानपुर डिवीजन में, जो कि इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन है। अभी करीबन 60 से ज़्यादा सर्विस में है करंटली, जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड मिला के हैं। और DRDO भी इन्हें यूज़ करता है सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन्स के लिए। इन शॉर्ट, डॉर्नियर डू 228 एक लाइट ट्रांसपोर्ट और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए एक मल्टीपर्पस वर्क हॉर्स बना हुआ है, पूरी तरह से भारत में बनाया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत खुशी देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।